चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो आक्रामकता की राजनीति कर रही है, विपक्ष का ये आरोप है कि आप उनको डराने और धमकाने की चेष्टा कर रहे हैं। नहीं ब्रजेश जी, दो तीन बातें कहूँगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 2017 से बनी है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का संबोधन था और वो बजट पे, अनुपूरक बजट पे चर्चा कर रहे थे और उन्होंने अपना भाषण प्रस्तुत किया। बहुत स्पष्ट रूप से माननीय योगी जी ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, हमने क्या क्या किया है, उन सारी बातों को बड़ी विस्तार से उन्होंने कहा। हमारी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश के विकास की है, उत्तर प्रदेश की तरक्की की है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग रहते हैं उनके सुरक्षा की है। और बहुत विस्तार से उन्होंने एक एक विषय पर, चाहे नौजवानों का विषय हो, चाहे सुरक्षा का विषय हो, चाहे किसानों का विषय हो, चाहे समाज का विषय हो, चाहे विकास का विषय हो, इन सब विषयों पर, स्वास्थ्य का विषय हो, इन सब विषयों पर माननीय योगी जी ने बड़े विस्तार से चर्चा किया। यही उत्तर प्रदेश है। 17 से पहले 13 मेडिकल कॉलेज वाला उत्तर प्रदेश, आज 81 मेडिकल कॉलेज का उत्तर प्रदेश है। एक भी एम्स नहीं था, आज 2 एम्स है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 एक्सप्रेसवे था, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज 5 एक्सप्रेसवे का उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज 16 एयरपोर्ट संचालित हो रहे हैं, जिसमें अभी आगे जेवर एयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सबसे बड़ा एयरपोर्ट प्रारंभ होने वाला है। पूरा रैपिड रेल, वाटरवे और माफियाओं पर विशेष रूप से जीरो टॉलरेंस की बात उन्होंने कहा। और उन्होंने बरेली का भी उदाहरण दिया, उन्होंने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बताया, उन्होंने ओडीओपी की बात की, उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से पहले मात्र 3000 सिपाहियों के ट्रेनिंग सेंटर थे, उसको कैसे बढ़ा के उन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने यूपीएससी की गड़बड़ी की भी बात कही। जो लोग नौकरियों की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी। एक जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल को जाति के आधार पर यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया गया और उसने एक सजातीय वर्ग के 46 लोगों को एक नियुक्ति में सजातीय वर्ग के एक जाति के आदमी नियुक्त किया था और उसने सारे मापदंडों को तोड़ा था। हमने उन सब चीजों को सुदृढ़ किया है, हमने उसको आगे बढ़ाया है और हमने उसको विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी जो एक्सप्रेसवे बनाने की बात करती है ब्रजेश जी, 340 किलोमीटर, ये 52,200 करोड़ रुपए में बना रहे थे और हमने 341 किलोमीटर 11,800 करोड़ रुपए में बनाया। हम नौजवानों, किसी ने डेटा गलत दिया, 52,000 नहीं था, 52,000 करोड़ बहुत होता है। 15,200 करोड़ हाँ, की बात मैंने तो कहा। 15,200 करोड़ रुपए में बना रहे थे और हम 11,800 करोड़ रुपए में हमने बनाया। हमने भ्रष्टाचार को खत्म अच्छा, कुछ मुद्दों पर आते हैं, अब चर्चा हमने करते हैं। किसानों के लिए फ्री बिजली दी। आइए उस पर चर्चा कर। आप जितनी भी वैकेंसी निकालते हैं, भर्ती निकालते हैं, खास तौर पर अभी लेखपालों की भर्ती निकाली, हर बार आप आरक्षण में विषमता उत्पन्न कर देते हैं, पदों की रिक्तता और उसके आरक्षण के मुद्दे सामने आते हैं। आज लेखपालों का भी विषय, उनकी भर्ती में अनियमितता के आरोप लग रहे हैं और आज पूरे विधान परिषद में हंगामा हुआ। आपकी पार्टी ऐसा क्यों, आपकी पार्टी की हुकूमत करती है कि हर बार आरक्षण को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है? नहीं, हर बार नहीं हुआ है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। नहीं, इसके पहले 69,000 नहीं, 69,000 में विसंगति क्या थी आप भी जानते हैं। न्यायालय में मामला सब जुडिस है, किसी दिन अलग से डिबेट रखेंगे, हम किए भी है और हमने उसको कहा भी है। जो 8500 लोगों की भर्ती का मामला है वो न्यायालय में सब जुडिस है और हमने बार बार कहा है कि न्यायालय निर्णय देगा तो हम उन 8500 को भी करेंगे। 69,000 की भर्ती हमने पारदर्शी तरीके से की है। अब ये लेखपाल वाला लेखपाल की भर्ती में जो भी त्रुटि थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको संज्ञान लिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने सदैव, मोदी जी ने सदैव कहा है कि कहीं भी किसी का भी हक कोई नहीं ले सकता। वैकेंसी नए सिरे से आएगी। हमने जितने लोगों, नहीं उसमें अभी उस प्रोसेस चल रहा है ब्रजेश जी। जो त्रुटियां थी वो सामने आई, उसको सुधार किया जाएगा और उसमें किसी के भी नुकसान की कोई, तो हमने कार्रवाई की आपने? नहीं, हम कार्रवाई करेंगे, हम सब काम करेंगे, हम ही ने किया है। इतनी बड़े पैमाने पर नौकरी, 8.5 लाख सरकारी नौकरी ब्रजेश जी, किसी भी सरकार ने आज तक नहीं दी थी। 2 करोड़ रोजगार। हम आरक्षण की कोई प्रॉब्लम है आप लोगों के यहाँ, या अफसरों का माइंडसेट है, या सरकार कुछ ऐसा चाहती है? हर बार विवाद क्यों होता है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रजेश जी। ये मैंने कहा कि पिछला जो आप बता रहे हैं वो दूसरा प्रकरण है। लेखपाल भर्ती में जो अभी रिसेंटली, ये बताइए, जो त्रुटियां आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लिया।
मैं कहता तो हूँ। तो नए सिरे से वैकेंसी नहीं, आएगी कि उसी पुराना नहीं, आप कोई मानेंगे हम? उसी में सुधार हो जाएगा। अभी कोई फाइनल अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था। कोई चीज त्रुटि सामने आएगी तो हम उसको स्वीकार करेंगे, हम उस पर सुधार करेंगे। हम समाजवादी पार्टी नहीं है कि मैनपुरी और इटावा से सूची ले आके दे देंगे और इस उनकी बात भर्ती का करा भरोसा देंगे। देते हैं कि आप जो त्रुटि हुई है उसे ठीक करेंगे ब्रजेश और जी, सारी रिक्तियों को भरेंगे। हमसे ज्यादा कोई, हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका ये विश्वास। वैकेंसी वाले पे बोल दो, मैं मान लूंगा। वैकेंसी आप की बोलो। भी बात कर रहा हूं, चाहे वो एसटी की हो, चाहे एससी की हो, चाहे पिछड़ों की हो, चाहे सामान्य की हो, सबको हक मिलेगा। किसी के साथ भी हमारी सरकार में अन्याय नहीं हुआ, न होगा। अगर एक व्यक्ति भी कोई मिलेगा तो हम उसके Thank you, साथ sir. न्याय करेंगे। हम बहुत सरकार शुक्रिया को आपका। पारदर्शी